जिससे मैं पूछूंगी वो अपना वीडियो ऑन करके उसके बाद ही श्लोक को बोलेंगे, ठीक है? यस मैम। ओके, यस मैम। चलिए हम चैप्टर 4 ये चतुर्थ पाठ है उसको पढ़ रहे हैं, सुभाषितानी, ठीक है? चलिए फर्स्ट कौन बोलने वाला है? मैं बोलूं? मैम मैंने आकृति फर्स्ट राय, चलिए। सेकंड और फिफ्थ याद किया है। हाँ मैम मैंने फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और 5 वाला याद किया है। बेटा कोई भी याद किया हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ कम से कम आपको 2 श्लोक जो है वो अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है? चलिए आकृति राय अपना वीडियो ऑन करिए। यस मैम। मैम हाँ बोलिए। मैम हाँ कौन सा पैराग्राफ रीड करना है? पैराग्राफ रीड नहीं करना है बेटा, चतुर्थ पाठ सुभाषितानी इसका श्लोक मैंने आप लोग को बोला था कि हर एक स्टूडेंट कम से कम 2-2 श्लोक याद करेंगे। आपको 1 से लेकर 10 तक श्लोक दिए गए हैं, तो वही श्लोक आप लोग को बोलना है बिना में देखे, इसीलिए बोल रही हूँ वीडियो ऑन करिए, आप बोलेंगे मैं इधर से आपको देखूंगी, बिना देखे बोलना है, ठीक है? याद किया है? यस मैम। हाँ तो अपना वीडियो ऑन करिए सबसे पहले। मैम मैं बोलूं? कौन बोल रहा है? 1 मिनट, आकृति राय का वीडियो ऑन हो रहा है। क्या बात है आकृति, वीडियो ऑन नहीं हो रहा आपका? नेक्स्ट कौन कोई और बोलने वाला है तो बताइए। मैम मैं करूं दृष्टि? हाँ बोलो, वीडियो ऑन करो। हाँ चलिए मैम स्टार्ट करूं? हाँ स्टार्ट करो। यथा खनन खनित्रे नरो वार्यधि गच्छति तथा गुरु गातम विद्याम सुरसधि गच्छति। मैम अर्थ भी बताऊंगा? नहीं अभी सिर्फ श्लोक बोलो फिर देखते हैं। यस अगला। मैम बोल दी। हाँ 1 श्लोक हुआ, 2 श्लोक होना चाहिए ना कम से कम। यस मैम और बोल एक कौन सा याद है? हाँ मैम सेकंड। आचार्य ब्रह्माणो मूर्ति आचार्यो है। आचार्यो ब्रह्माणो मूर्ति पिता मूर्तिः प्रजापते माता पृथ्व्याः मूर्तिस्तु भ्राता भ्राता स्वमूर्तिरात्मनः। वेरी गुड। और एक याद है? थैंक यू। नहीं यस है? मैम। हाँ मैम फिफ्थ वाला याद है? हाँ बोलो। सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांतिः पत्नी क्षमा पुत्रः मम षडेते बांधवः। षडेते मम बांधवा, ठीक है? मम षडेते नहीं है, षडेते मम बांधवा, ठीक है? यस मैम। ओके वेरी गुड। अब वीडियो ऑफ कर लीजिए, नेक्स्ट स्टूडेंट से देखते हैं कौन बोलेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट में कौन बोलना चाहता है? मैम और किसी ने याद किया है?
कौन? जपजोत Yes, को? ma'am. चलिए करिए, सुनाइए। Yes, ma'am. हाँ बोलो। Yes, ma'am. चलिए बोलिए। मैम मुझे 8 और 3 याद है। हाँ ठीक है, बोलिए। आदोह माता गुरुः हाँ पत्नी ब्रह्मणीः राजपत्निका धेनु हाँ धौत्री तथा पृथ्वी सत सत्पेतः मातरः स्मृता हाँ, स्मृता। स्मृता। यस मैम। हाँ आगे मैम बोलिए। को नायति वशम लोके मुखे पंडितेन पिंडेन। पंडेन पूरितः पूरितः मृदोपि मुखलेपेन करोति मधुर ध्वनिः। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि देख के बोल रहे हो आप? नो मैम मुझे याद है। याद है? यस मैम। ओके चलिए नेक्स्ट। गुड। और कौन बोलना चाहता है? बाकी स्टूडेंट याद नहीं किए? हाँ बेटा, एटलीस्ट 2 श्लोक आप लोग को याद होने ही चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। इनको मैं आप लोग को रीड करके भी सुनाती हूँ और इनके अर्थ भी समझाती हूँ। देखो क्या बोला गया है। यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति तथा गुरुगंतां विद्यां श्रुशुर्धिगच्छति। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यथा खनेन खनित्रेण। खनन खोदने को बोलते हैं, खनित्रेण, खनित्रेण मतलब कुदाल। जिस चीज से हम, जैसे जमीन को खोदने वाली हमारे पास जो भी सामान होता है उसको क्या बोलते हैं, कुदाल बोलते हैं। ठीक है। तथा गुरुगंता विद्या शुशुरधि गच्छति। क्या बोल रहा है कोई? मैम खनित्रेण मतलब? खनित्रेण मतलब कुदाल बोला जाता है। जैसे आपने देखा होगा जो मजदूर लोग रोड पर काम करते हैं वो जमीन को खोदने के लिए एक सामान यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, जिस चीज से खोदते Yes, हैं ma'am. उसको कुदाल बोला जाता है। ओके मैम। देखा है? ओके जैसे मैम। इस तरह से आपका ऐसे ऐसे करके बना हुआ रहता है। यहाँ भी थोड़ा शार्पनेस होती है ऐसे, और यहाँ से ऐसा पकड़ने का उनके हाँ पास मैम मैं होता है। देखी हूँ। यस मैम देखी हूँ। हाँ, तो इसी को कुदाल बोला जाता है। ठीक है, ओके तो मैम। यहाँ पर वही ओके बोला गया है। मैम। खनित्रेण मतलब कुदाल होता है। नरोवार्यधि गच्छति, नरोवार्यधि गच्छति मतलब यहाँ पर किसको बोला जा रहा है? मनुष्य को बोला जा रहा है। ठीक है, मैम मनुष्य को। हाँ बोलो। मैम गुरु गता मतलब? हाँ, गुरु गता मतलब? गुरु गंताम मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि गुरु की बात की जाए। मैम आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? अभी आई मैम, अभी आई। हाँ, वो नेटवर्क थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है ना, तो इसकी वजह से थोड़ा यस मैम। हेलो। ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बोला, यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यधि गच्छति। मतलब कुदाल से खोदता हुआ, या जिस प्रकार कुदाल से खोदता हुआ मनुष्य जल प्राप्त कर लेता है। मतलब जैसे यस कुदाल मैम। से हम क्या कर रहे हैं, भूमि को खोदते हैं, जमीन को खोदते हैं, तो क्या करता है, जब कुदाल से खोदता हुआ मनुष्य जैसे जल प्राप्त कर लेता है या पानी को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार गुरु की सेवा में लगा हुआ मनुष्य या गुरु की सेवा में लगा हुआ मैम गुरु में विद्यमान विद्या प्राप्त कर लेता है। गुरु गंताम मतलब गुरु में की सेवा में लगा हुआ। ठीक है, विद्या मतलब विद्या, शुशुरधि गच्छति मतलब प्राप्त करना। हाँ बोलो। मैम आपका आवाज बहुत धीरे धीरे आ रहा है। बेटा इधर से मेरा वॉल्यूम तो बिल्कुल फुल पर है, फिर आपको क्यों कम आ रहा है आवाज? एकदम मतलब लो आ रहा है आवाज एकदम। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से होगा बेटा। अभी भी वैसे ही आ रहा है मैम।
सबको वैसे ही लग रहा है क्या? नो सभी को मेरी वॉइस कम आ रही है? यस मैम। नो मैम। यस मैम, देखो ना सबको आ रहा है कम। ओके, एक मिनट देख लेती हूँ मैं वॉइस क्यों कम हो अभी रहा भी धीरे ही आ रहा है मैम। मैम ठीक आ रहा है वॉइस। यस मैम मैम वॉइस अब नहीं आ ठीक रहा आ मैम रहा आपका। मैम है। अभी अब तो आ रहा कुछ है नहीं आ वॉइस? यस मैम। वॉइस आ रही? अब वॉइस आ यस रही? मैम। हाँ मैम आ रही है। यस अब मैम। जोर से आ रही है? हमारी हाँ मैम हाँ बोलो। मैम चैप्टर 2 का भेज दिया आप वो प्रश्न के उत्तर। मैम मैं भेज चैप्टर 2 का दूंगी। नोट्स नहीं मिले क्या? हाँ भेज देंगे बेटा, वो बोल रही है बच्ची आपको दे देगी। मैम मैं आकृति राय। हाँ सेक्शन में सेंड कर देना बेटा। 2 कौन और से 3 का सेक्शन नोट में? सेंड कर दीजिए। मैम कौन से सेक्शन? कौन से सेक्शन में भेजना है बेटा? मैम ए में हाँ भेज दूं? हाँ आप ए में भेज दीजिएगा, मैं बी सी दोनों में सेंड हाँ कर हाँ दूंगी। ठीक है मैम। ठीक है चलिए। 2 और 3। ओके ओके 2 और 3 का। हाँ हाँ 2 ठीक है, और चैप्टर 3 2 और भेज चैप्टर दूंगी 3 का भेज दें। चलो क्या ठीक है, मैम? अभी पहले पढ़ाई करते हैं। हाँ पार्ट 2 और 3 का नोट सेंड कर दीजिएगा क्लास होने के बाद। पहले अभी क्लास अपनी कंप्लीट करो। ओके मैम। देखो क्या बोला गया है, अब अपना माइक ऑफ कर दीजिए सब। जिस प्रकार कुदाल से खोदता हुआ मनुष्य या कुदाल से खोदता हुआ मनुष्य जैसे जल प्राप्त करता है, उसी प्रकार गुरु की सेवा में लगा हुआ मनुष्य गुरु में विद्यमान विद्या प्राप्त कर लेता है। गुरु गंताम मतलब क्या होता है? गुरु की सेवा में लगा हुआ कौन? मनुष्य क्या करता है? गुरु में जो विद्या होती है उस विद्या को प्राप्त कर लेता है। क्या बोल रहा है कोई? मैम मैं कौन से पैराग्राफ में हो? बेटा सुभाषितानी श्लोक पढ़ रहे हैं, चतुर्थ पाठ आपका देखो, अब पहला ही श्लोक पढ़ रहे हैं अभी हम। ओके मैम। अब माइक ऑफ करिए। अगला देखिए, आचार्यो ब्राह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते माता पृथ्वी मूर्तिस्तु भ्रातः स्वमूर्तिरात्मनः। ठीक है, देखो क्या बोला? आचार्यो ब्राह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है? आचार्यो ब्राह्मणो। हाँ मैम किसी का माइक ऑन है, आवाज नहीं आ रही है। बेटा माइक किसका ऑन है? ऑफ कर दीजिए। सभी का माइक ऑफ है बेटा। देखो आचार्यो ब्राह्मणो मूर्ति, ठीक है, आपको ये आवाज नहीं करेगा, चुपचाप सुनिए। यहाँ पर आपको बताया गया है आचार्य मतलब गुरु को बोला गया है। गुरु क्या है? ब्रह्मा का स्वरूप है। ब्राह्मणो मूर्ति मतलब आचार्य, ब्राह्मणो मूर्ति आचार्य क्या है? ब्रह्मा का मूर्त रूप मतलब उनका एक स्वरूप है। मूर्ति मतलब शरीर या स्वरूप आप बोल सकते हो कि आचार्य क्या है? एक मूर्ति का स्वरूप है यहाँ पर, है ना? तो आचार्य ब्रह्म का स्वरूप है। पिता, उसके बाद आपको क्या लिखा गया है? पिता मूर्ति प्रजापति मतलब पिता क्या है? प्रजापति मतलब ब्रह्मा का। तो यहाँ पर क्या बोलते? पिता ब्रह्मा का स्वरूप है। आचार्य ब्रह्म का, ब्रह्म ब्रह्म और ब्रह्म अलग चीज है। आचार्य ब्रह्म का स्वरूप है, पिता ब्रह्मा का स्वरूप है। माता पृथ्वी मतलब माता जो है वो किसका स्वरूप है? पृथ्वी का स्वरूप है। उसके बाद बोला गया है भाई अपना ही स्वरूप है। ठीक है, मूर्ति स्तु भ्राता सर्वमूर्तिरात्मा मतलब भाई जो होता है वो अपना ही स्वरूप होता है। तो वही बताइए, आचार्य ब्रह्म का स्वरूप होता है, पिता ब्रह्मा का स्वरूप है, माता पृथ्वी का स्वरूप है और भाई अपना ही स्वरूप होता है। ठीक है, अगला देखिए, माइक ऑफ कर लीजिए जिसका माइक ऑन है। आकृति राय माइक ऑफ करिए। अगला देखते हैं, थर्ड वाला। ठीक है, देखो, आदो माता गुरु पत्नी ब्राह्मणी राजपत्नी का धैनुर्धात्री तथा पृथ्विया सप्ते तथा मातरः स्मृता।
यहाँ पर आपको 7 बताई गई है कि माताएं जो होती हैं वो 7 होती हैं, मतलब 7 व्यक्ति को, 7 महिलाओं को या 7 लोगों को हम माता का स्वरूप बोलते हैं। अब वो कौन कौन सी होती है? आदो माता, आदो मतलब जिनसे हमने जन्म लिया, ठीक है, जो आपकी मम्मी है, आपकी माँ है, जिसने आपको जन्म दिया है, तो आदो माता उस माता को कहा जाता है, ठीक है। गुरु पत्नी, गुरु पत्नी मतलब जो हमारे गुरु है उनकी पत्नी। तीसरा ब्राह्मणी राजपत्नी का, ब्राह्मणी मतलब ब्राह्मण की पत्नी, राजपत्नी का मतलब राजा की पत्नी, ठीक है। उसके बाद बोला गया धेनुर्धात्री, धेनु मतलब गाय, गाय को बोल सकते हैं हम, ठीक है। धात्री और पृथ्वी, ठीक है। धात्री मतलब होता है धाय माँ जिसको बोला जाता है या दाई बोला जाता है, दूध पिलाने वाली दाई, मतलब जो हमारा लालन पोषण कर देती है उसको भी हम दाई माँ या फिर दूध पिलाने वाली माता या धाय माँ बोला जाता है वो। और 7वीं होती है हमारी पृथ्वी। इतने को हम माता जो है कही जाती है। कौन कौन सी हुई? पहले अपनी सखी माँ जिसने हमको जन्म दिया वो, दूसरा गुरु पत्नी, तीसरा ब्राह्मण की पत्नी, पत्नी या राजा की पत्नी, उसके बाद गाय, उसके बाद भाई माँ और लास्ट है पृथ्वी। ये 7 माताएं कही गई हैं। इतना समझ में आया सबको? यस मैम। हाँ, तो माताएं कितनी होती है? 7, ठीक है। अगला देखते हैं चौथा श्लोक। सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्र षडेते मम बांधवा, ठीक है। सॉरी एक छूट गया क्या? चौथा देखना था ना हमको, सॉरी। अन्नदाता भयदात्रा विद्यादाता तथैव च जनिता चौपनेता च पंचेते पितरः स्मृता। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है। स्मृता मतलब कही गई है या कहने वालों को बोला जाता है। अन्नदाता, अन्नदाता मतलब जो अन्न या हमको भोजन देने वाला है वो होता है अन्नदाता। उसके बाद आपको क्या बोला है? विद्यादाता, ठीक है। उसके बाद भयदात्रा, भयत्राता मतलब भय से बचाने वाला। फिर विद्यादाता, विद्या देने वाले को बोला गया। जनिता मतलब जन्म देने वाला। चौपनेता मतलब यज्ञोपवीत या जो भी संस्कार होते हैं वो करने वाला। ये 5 पिता कहे गए। जैसे अभी हमने देखा माता 7 कही गई है, वैसी पिता 5 कहे गए हैं। कौन कौन से होते हैं? अन्नदाता मतलब जो हमें अन्न देते हैं, भोजन देने वाला वो। दूसरा भय से बचाने वाला। तीसरा विद्या देने वाला। चौथा जन्म देने वाला। पांचवा यज्ञोपवीत आदि संस्कार करने वाले। ये 5 पिता कहे गए। हाँ मैम भय त्राता मतलब? भय से बचाने वाला, ओके मैम, ठीक है। ओके समझ मैम। में आया? माताएं 7 कही जाती है, पिता 5 कहे जाते हैं। अगला ओके है मैम। हमारा 5वां श्लोक, देखिए। सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्र षडेते मम बांधवा, ठीक है। बांधवा मतलब यहाँ पर परिवार के बारे में बताया जा रहा है आपको कि सत्यम माता, सत्य मेरी माता है। ज्ञानम धर्मो, ज्ञान पिता है। ज्ञान क्या है? पिता ज्ञानम मतलब ज्ञान पिता है। धर्मो भ्राता, धर्म भाई है। दया सखा, दया मित्र है। शांति पत्नी, शांति स्त्री है। क्षमा पुत्र, क्षमा पुत्र है। यह 6 मेरे परिवार है। परिवार क्या क्या होता है? सत्य मेरी माता, ज्ञान पिता है, धर्म भाई है, दया मित्र है, शांति स्त्री है और क्षमा पुत्र है। यह 6 मेरे परिवार है। बांधवा मतलब परिवार। समझ में आया? माताएं 7, पिता 6 और परिवार, परिवार भी आपको बताया गया कि ये 6 जो है वो मेरे परिवार है। अगला देखते हैं। रुपयो वन संपना विशाल कुल संभवा विद्याहीन न शोभते निर्गंध धायव किंशुका। मतलब यहाँ पर आपको बोला रुपया वन संपना विशाल कुल संभवा, ठीक है। विशाल कुल का मतलब क्या बता रहा है? यहाँ पे उत्तम कुल के बारे में बताया जा रहा है। संभव मतलब उत्पन्न है। निर्गंधा मतलब सुगंधहीन, ठीक है। उसके बाद किंशुका मतलब टेसु के फूल। मैम हाँ
मैम 5वां पैराग्राफ रीड करा रहे हो? 6 वाला। यस मैम। मैं टिक मार्क तो करते जा रही हूँ बेटा, आप देखते नहीं हो क्या? मैम आप 6 में नहीं किए हो, टिक 5 में किए हो। 6 पे तो की हूँ, ये तो टिक किया हुआ है, 6 पे नहीं दिख रहा है। मेरे में तो नहीं है मैम। अब आपके इसमें क्यों नहीं दिखा रहा बेटा, वो मुझे नहीं पता। मैम आप 5 बाकी में बच्चों को करे दिख हो। रहा है। यस मैम, वो भी बोले अ- 5 में करते हो। यस अरे मैम, बेटा, 5 में क्लिक करो। ये देखो, ये 6 वाला, ये 6 नहीं है। वो 5 है। 5 है। अब बेटा आप लोग के इसमें 5 है, मेरे इसमें तो वो 6 नंबर पे ही दिख रहा है, रुपए यौन संपन्ना वाला। यस मैम। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला दिख रहा है अब? ये तो 5 है मैम। पता नहीं आप लोगों के इसमें 5 कैसे, मेरे इसमें तो वो 6 है। पहला श्लोक जो था वो यथा खनन खनित्रेण वाला था। यस ठीक है, मैम। यस मैम। दूसरा श्लोक आचार्यो ब्राह्मणो मूर्ति। यस यस मैम। मैम। ठीक है, तीसरा आदो माता गुरु। यस मैम। चौथा अन्नदाता भयदात्रा। यस मैम। यस मैम। पांचवा सत्यम माता पिता ज्ञानम, जिसको अभी मैंने बताया। यस मैम। यस और छठवा है रूप यौवन संपन्ना। यस मैम। ठीक है, देखो ओके मैम। आगे आपको बताया जा रहा है रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संपन्ना। रूप यौवन संपन्ना मतलब रूप यौवन इन सबसे संपन्न की बात करी जा रही है। ठीक है, विशाल कुल संभव मतलब जिसका बहुत ही विशाल कुल हो। मैम आवाज कम हाँ। आ रही है। आप बेटा नेटवर्क कम ज्यादा हो रहा है, इसकी वजह से आ रही है आवाज कम। ठीक है, क्योंकि साउंड इधर पूरा फुल कर दी हूँ मैं, अब इसको रूप यौवन संपन्ना मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है, नीचे बोला गया विद्या है मतलब जिसके पास विद्या नहीं होती। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या बताया जा रहा है। जो विद्याहीन है मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है या जिसके पास विद्या नहीं है, या फिर हम जिसको विद्या रहित भी बोलते हैं और विद्याहीन भी बोलते हैं। जो विद्याहीन है वे यदि रूप यौवन से संपन्न हो, किससे संपन्न हो? रूप यौवन से संपन्न हो तथा उत्तम कुल या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुए हो, तो भी वो गंधहीन टेसु के फूल की तरह शोभा नहीं पाते। जैसे हम देखते हैं जिन फूलों में खुशबू नहीं होती, क्या वो फूल हमको अच्छे लगते हैं क्या? बिना खुशबू वाले? नो मैम। हाँ, तो वैसे ही यहाँ पर बोला गया है कि जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं होती, चाहे वो बहुत सुंदर हो, चाहे उसका यौवन मतलब रूप यौवन बहुत बहुत अच्छा हो, अच्छे कुल में उत्पन्न भी हुआ हो, लेकिन यदि उसके पास विद्या नहीं है तो जैसे सुगंधहीन टेसु की फूल की कोई शोभा नहीं होती, वैसे विद्याहीन व्यक्ति की भी कोई शोभा नहीं होती, मतलब वो शोभित नहीं होते, ये बताया गया है। तो जो विद्याहीन है यदि उनका रूप और यौवन से वो संपन्न है, ऊंचे कुल में उत्पन्न हुए हो, तो भी वो गंधहीन टेसु की फूल की तरह शोभा नहीं पाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। यस मैम। अगला देख रहे हैं 7 नंबर। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनाः स्वस्ति वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। आप लोग जब याद करते हो ना तो ये वाला श्लोक एकदम इजी है और बहुत जल्दी याद हो जाता है। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनाः स्वस्ति वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। अब देखो नमन्ति फलिनो वृक्षा, यहाँ पर वृक्ष की बात कर रही है। नमन्ति फलिनो मतलब हो रहा है यहाँ पर कि फलिनो मतलब फल से भरा हुआ, नमन्ति मतलब झुकना। फलदार वृक्ष मतलब जब आपने देखा होगा पेड़ों पर बहुत ज्यादा फल होता है तो फलों की जो टहनियां होती है ना पेड़ों की, वो नीचे की तरफ झुकने लगती है। किससे? फलों के वजन से। यहाँ पर वही बताया गया कि फलदार वृक्ष झुक जाते हैं, गुणवान व्यक्ति भी झुक जाते हैं, लेकिन सूखे वृक्ष और मूर्ख लोग कभी नहीं झुकते। समझ में आ रहा है? नमन्ति फलिनो वृक्षा मतलब यस मैम। फलदार वृक्ष जो होते हैं वो झुक जाते हैं। ठीक है, नमन्ति गुणिनो जनाः जो व्यक्ति गुणवान है वो व्यक्ति भी झुक जाते हैं।
परंतु शुष्क वृक्षाश मतलब सूखा हुआ पेड़, मूर्खाश मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। समझ में आ गया? यस मैम। अगला देखते हैं। यस मैम। ओके, अगला देखते हैं। को नायाति वंशः लोके मुखे पिंडेन पुरितः मृदंगे अपि मुखलेपयन् करोति बदनाति। यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है? पिंडेन मतलब यहाँ पर बताया गया है कि भोजन से बताया गया है। भोजन मतलब खा देना। बोलो। मैम आपका आवाज एकदम धीरे धीरे आ रहा है। वो नेटवर्क कम ज्यादा हो रहा है इस वजह से। ओके मैम। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या बोला गया है कि को नायाति वंश लोके मुखे पिंडेन पुरितः, मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है कि इस संसार में कौन भोजन देने में वश में नहीं आ जाता। मतलब ऐसा कौन है जिसको हम यदि भोजन दें तो वो व्यक्ति हमारे वश में नहीं आ जाता, क्योंकि मृदंग के मुख पर लेप करने से वह भी मधुर ध्वनि करता है। जैसे मृदंग जो होती है बजाने का, जैसे ढोलक होती है ना, वैसे मृदंग होता है। मृदंग के मुख पर मतलब जहाँ से बजाने की थाप दी जाती है वहां पर यदि हम लेप कर दें तो उसकी भी ध्वनि क्या होती है? मधुर आने लगती है। वैसा ही इस संसार में भी किसी व्यक्ति को हम भोजन देते हैं तो वो व्यक्ति हमारे वश में आ जाता है। समझ में आया? तो इस संसार में कौन है जो भोजन देने से वश में नहीं आता, क्योंकि मृदंग के मुख पर लेप करने से वह भी मधुर ध्वनि करता है। ठीक है, अगला 9 नंबर का श्लोक देखते हैं। पयसा कमलम कमलेन पयः पयसा कमलेन विभाति सरः मणिना वलयम वलयेन मणि मणिना वलयन विभाति करः शशिना च निशा निश्या च शशि शशिना निश्या च विभाति नभः कविना च विभु विभुना च कवि कविना विभुना च विभाति सभा। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? पयसा कमलम। ठीक है, पयसा मतलब होता है जल से, और कमलम मतलब कमल की बात की जाती है। कमल से जल की और जल से कमल की शोभा होती है, सभी जानते हैं। जल से कमल की और कमल से जल की शोभा होती है ना? तो इस प्रकार क्या कर रहे हैं? कमल और जल विभाति सर, सर मतलब सरोवर। इस प्रकार कमल और कौन? कमल और जल दोनों ही सरोवर की शोभा बढ़ाते हैं। समझ में आया क्या बोला जा रहा है? पैसा कमलम कमलम कमलेन पयः, मतलब यहाँ पर कमल से जल की और जल की कमल की शोभा होती है, और कमल और जल दोनों क्या करते हैं? दोनों मिलकर सरोवर की शोभा बढ़ाते हैं। अगला दिया है मणिना वलयम वलयेन मणि, मतलब मणि से कंगन की और कंगन से मणि की शोभा होती है। किसी मणि से कंगन की और कंगन से मणि की शोभा होती है। इसी प्रकार मणि में कंगन हाथ से सुशोभित होते हैं, मतलब मणि जड़ा हुआ कंगन जब हाथ में पहने तो हमारा हाथ क्या होता है? सुशोभित होता है। अगला दिया शशिना च निशा निशा च शशि, चंद्रमा से रात और रात से चंद्रमा सुशोभित होता है ना? चंद्रमा से रात सुंदर लगती है। यस मैम। सुंदर लगता है। उसी प्रकार चंद्रमा और रात आकाश को सुशोभित करते हैं। नभ मतलब आकाश। कवि न च विभु विभु न च कवि, कवि के द्वारा राजा और राजा के द्वारा कवि सुशोभित होते हैं। ठीक है, इस प्रकार राजा और कवि के द्वारा सभा सुशोभित होती है। विभाग की सभा मतलब सभा सुशोभित होती है। तो पहला आपको दिया गया है कमल से जल का और जल से कमल की शोभा होती है, और कमल और जल दोनों मिलकर सरोवर की शोभा बनाते हैं। इसी प्रकार बताया गया है मणि से कंगन और कंगन से मणि की शोभा होती है। इस प्रकार मणि में कंगन से हाथ सुशोभित होता है। चंद्रमा से रात और रात से चंद्रमा सुशोभित होता है। इस प्रकार चंद्रमा और रात से आकाश सुशोभित होता है। इस प्रकार कवि से कवि द्वारा राजा और राजा द्वारा कवि सुशोभित होता है। इस प्रकार राजा और कवि के द्वारा सभा सुशोभित होती है। ठीक है, लास्ट वाला देखते हैं। नरके गमनम श्रेष्ठ दावावनो दहनम परम परम प्रपतनम चाभ्यो न वर्ग पर शासन। मैम हाँ मैम अर्थ आप रीड करोगे?
आज तो मैं समझाते ही जा रही हूँ बेटा, ओके मैम। श्लोक के साथ साथ अर्थ भी तो बोल रही हूँ ना। यस मैम। यस नरके गमनम श्रेष्ठ, मतलब नरक में जाना श्रेष्ठ है। दावाग्नो दहनम वरम, दावाग्नो मतलब जंगल की आग, जंगल की आग में जल जाना भी अच्छा है। उसके बाद वरम प्रपतनम चाभनो, न वर प्रशासन, समुद्र के अगाध जल में या समुद्र के अथाह जल में डूब जाना भी उत्तम है, किंतु परतंत्र रहना अच्छा नहीं। 3 चीजें बोली गई है इसके अंदर। नरक में जाना श्रेष्ठ है, जंगल की आग में जलना भी श्रेष्ठ है, समुद्र के अगाध जल में डूब जाना भी उत्तम है, किंतु परतंत्र रहना उत्तम नहीं। समझ में आया? यस मैम। श्लोक का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया सबको? यस मैम। मतलब क्या होता है? ठीक है, तो इस श्लोक को अच्छे से आप लोग कम से कम, आज कई लोगों ने श्लोक सुनाए नहीं है मुझे। हाँ मैम परतंत्र का मतलब क्या होता है? परतंत्र का मतलब जैसे किसी के अधीन रहना। जैसे आज हमारा भारत देश जो है स्वतंत्र है ना, हम लोग मैम इंडिपेंडेंट है ना, स्वतंत्र है। परतंत्र का मतलब है कि डिपेंडेंट रहना। जैसे पहले जब अंग्रेजों का राज था तो क्या हम स्वतंत्र थे? अंग्रेजों के अधीन थे ना, अंग्रेज हम पे शासन करते थे, तब हम क्या थे? परतंत्र थे। परतंत्र मतलब उनके माइक नीचे ऑन है। माइक ऑफ कर दीजिए बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर वही बताया गया, परतंत्र रहना अच्छा नहीं, मतलब किसी के अधीन रहकर, किसी के नीचे रह करके रहना अच्छा नहीं है। स्वतंत्र रहना सभी को अच्छा लगता है। जैसे हमारा भारत देश आज स्वतंत्र है, हमारे भारत देश की अपनी सरकार है। पहले क्या करती थी? अंग्रेज सरकार हम लोग के ऊपर शासन किया करती थी, तो वो हम क्या थे? अंग्रेज सरकार के नीचे परतंत्र थे, मतलब हम हमारे इच्छा अनुसार कोई काम नहीं कर सकते थे। आज ये कि हम स्वतंत्र, तो स्वतंत्र और परतंत्र में अंतर समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, कल इसके प्रश्न उत्तर वगैरह अभ्यास कार्य हम लोग देखेंगे, आज इतने पढ़ते हैं, ठीक है। आकृति चलिए क्लास ओवर करते हैं। आकृति आप बेटा इसमें सेक्शन में सेंड कर दीजिए, मैं बी और सी सेक्शन में सेंड कर देती हूँ। सेक्शन में आप जिस सेक्शन में हो उस सेक्शन में सेंड कर दीजिए, बाकी सेक्शन में मैं सेंड करूंगी। मैम ए में कर दे रही हूँ। हाँ ठीक है, मैम तो नंबर चलिए चाहिए ना? मीटिंग। आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो ना? मैम वो जो मांगा है मेरे से मांगी है नोट्स, उसका नंबर चाहिए ना मैम? आपको मैं क्या बोल रही हूँ, आपके पास व्हाट्सएप वाला ग्रुप है ना, 6A ग्रुप, सॉरी 8A ग्रुप? यस मैम है। हाँ, तो 8A ग्रुप में आप सेंड कर दीजिए, मैं सेंड कर दूंगी इसको। ओके मैम। ठीक।